गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पाइथन सीरीज सीखने की इस ट्यूटोरियल में, इस सीरीज़ में आज हम लोग कैसे पाइथन को इंस्टॉल करेंगे, कैसे पाइथन का यूज़ करेंगे, कैसे पाइथन में सिंटैक्स राइट करेंगे, इस चीज़ का आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देंगे। इस ट्यूटोरियल में आप क्लास 10th, क्लास 12, BC और MCA स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं पाइथन ट्यूटोरियल को समझते हुए। ओके, तो मैं अब अपने PPT पे चलता हूँ, जहाँ मैंने बना रखा है कुछ पाइथन गेटिंग स्टार्टेड। कैसे पाइथन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम वेब गुरु छपरा है। आप यहाँ पर C++, डाटा स्ट्रक्चर, एडवांस जावा, पाइथन ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने दिया हुआ है, जब भी चाहे आप यहाँ पर आकर पेड कोर्सेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोर्सेज में हम लोग आपको IT एक्सपर्ट, C++, जावा, .NET, PHP, पाइथन, MySQL, DCA, ADCA, DIT, डिजिटल मार्केटिंग, BCA और MCA सारे कोर्सेज की तैयारी करवाते हैं। ओके, नाउ हम लोग आज देखते हैं कि पाइथन को कैसे स्टार्ट किया जाए, कैसे हाउ टू स्टार्ट पाइथन। सबसे फर्स्ट आप इंस्टॉल करेंगे कैसे पाइथन को विंडोज़ में, क्योंकि विंडोज़ ही हर जगह ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से पाइथन को हम विंडोज़ पे ही जानेंगे। इसको डाउनलोड करना होता है। इसे तो आपको ऑनलाइन इंटरप्रेटर इसका मिल जाएगा। अब इंटरप्रेटर क्या है, ये हमारे प्रीवियस वीडियो में है, उसे आप जा करके देख सकते हैं। तो फर्स्टली आप लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन को डाउनलोड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस एप्लीकेबल नहीं है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। और उस सेटअप को आप चलाएंगे कुछ इस तरीके से। सेटअप आपके सामने स्क्रीन पे जैसे दिख रहा है, उस तरीके से सेटअप आएगा। तो हम चलते हैं वहाँ सेटअप की ओर कि हमारा सेटअप क्या होगा। ये रहा डाउनलोड पाइथन। पाइथन में हम लोग जाएंगे, python.org, डाउनलोड्स में गए और यहाँ पर आपने देखा डाउनलोड पाइथन 3.11 लेटेस्ट वर्जन ये रिलीज़ करते रहते हैं। और आप यहाँ से ये डाउनलोड सेक्शंस में आप जा करके यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ पाइथन 3.11 पे क्लिक करेंगे। ये पाइथन यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। पाइथन डाउनलोडिंग प्रोसेस होगा। डाउनलोडिंग प्रोसेस होकर के हम इसके सेटअप फाइल को फिर हम चलाएंगे, एग्जीक्यूट कराएंगे। इस पर डबल क्लिक किए, इसका सेटअप फाइल हमारा एग्जीक्यूट होना चालू होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये डाउनलोड हो गया है हमारा पाइथन। ये रहा जिस तरीके से अभी आपने PPT में देखा कि ये स्क्रीन आपको PPT में दिख रहा है, इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन। तो इस तरह से इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन पे आप जाएंगे और पाइथन को इंस्टॉल करेंगे। तो ये आ गया आपका इंस्टॉलर। हाउ टू इंस्टॉल, तो इंस्टॉल नाउ पे ऐड पाथ EXE पे हम क्लिक कर देंगे, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। ये आप यस कर दीजिए। बहुत ही आसान प्रोसेस है, इसमें किसी तरह का कोई बहुत बड़ा तामझाम नहीं है, बहुत बड़ा दिक्कतें नहीं हैं आपको इसको इंस्टॉल करने में। जितना आपका फास्ट मशीन होगा इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन सेटअप उतना ही फास्ट होगा, उतना ही फास्ट चलेगा। चलिए, तब तक हम ये जान लेते हैं कि जब तक ये हमारा सेटअप चलता है फिर हम लोग जान लेंगे कि पाइथन हमारा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो रिलीज़ 1991 में हुआ था। एक बार रिपीट करते हैं उस चीज़ को। और गिडियो वॉन रॉनसम ने रिलीज़ किया था। तो पाइथन इस वजह से भी पाइथन नाम रखा गया क्योंकि गिडियो वॉन रॉनसम जो थे वो एक पाइथन सर्कस में काम किया करते थे, और उसी से इंस्पायर्ड होकर के उन्होंने अपने पाइथन का नाम, अपने प्रोग्रामिंग का नाम हमारा पाइथन रखा। इसमें उन्होंने और भी एनिमल से इंस्पायर्स होकर के और भी पाइथन का नाम, जैसे पाइथन पांडाज है, उसको भी हमें पढ़ना है आगे चल कर के, तो वो भी किसी न किसी एनिमल से इंस्पायर होकर के ही इसका नाम रखा गया। खैर, हमारा पाइथन इंटरप्रेटर 64 बिट का 3.11.0 वर्जन का इंस्टॉलेशन
प्रोसेस हमारा प्रोग्रेस में है। अब इसको हम देखते हैं कि जब इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस में होता है तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है। हमारा इम्पॉर्टेंट बात होती है कि आप सबसे पहले इंस्टॉल लॉन्चर, ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट चेक रहेगा, और ऐड पाइथन पाथ पे हम जा कर के क्या करेंगे, अनचेक रहता है तो इसको चेक कर दिया जाता है। चेक करने के बाद अभी हमारा इंस्टॉलर, आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये हमारा इंस्टॉलर चल रहा है, इंस्टॉलिंग प्रोसेस चल रहा है। अभी यहाँ पे इंस्टॉलिंग प्रोसेस चल रहा है, इसमें कुछ टाइम लगता है। अगर इसका वजह भी है, या तो इसका दो वजह हो सकता है, या तो हमारा इंटरनेट की स्पीड हमें अच्छी नहीं मिल रही हो, या दूसरा वजह है कि हमारा मशीन का कॉन्फ़िगरेशन उतना ज़्यादा बेटर नहीं हो, तब थोड़ा सा टाइम इसके लाइब्रेरी को इंस्टॉल होने में लग जाता है। खैर कोई बात नहीं, इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद ही हम लोग इस पर आगे की ओर बात करेंगे। आगे हम देखते हैं अपने पीपीटी में कि जब हमारा पाइथन इंस्टॉल हो जाता है, इस तरह का विंडो आ जाता है, तो नेक्स्ट विंडो हमारा सेटअप प्रोग्रेस का आता है। यानी कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इट विल टेक ए फ्यू मिनट्स टू कंप्लीट द सेटअप। कुछ मिनट्स लगते हैं आपके सेटअप को प्रोग्रेस होने में, सेटअप को कंप्लीट करने में। और यहाँ पे जो पाइथन वर्जन दिख रहा है 3.8.5 टेस्ट सूट 64 बिट है, बट हम लोग उससे लेटेस्ट वर्जन अभी इंस्टॉल कर रहे हैं 3.11 वर्जन। ये अपने आप को अपडेट करता रहता है हम लोगों का। जैसे आप देखिए वर्जन नंबर 3.11 वर्जन है। ओके, तो इसको हम इंस्टॉलेशन में ही छोड़ते हैं और आगे फिर हम बढ़ जाते हैं। कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, बहुत ही इजी है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हम पहले गूगल खोल लेते हैं, गूगल पे चले जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे पाइथन डाउनलोड। ठीक है, पाइथन डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर डाउनलोड पाइथन का पहला लिंक आ जाएगा, इस लिंक पे क्लिक करेंगे। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि वो साइट खुल गई जिस साइट से हमने पाइथन को डाउनलोड किया था। और यहाँ से ऑल रिलीजेस पे भी जा सकते हैं, या फिर हम सीधे डाउनलोड फॉर विंडोज़ यहाँ पाइथन 3.11 पे क्लिक कर सकते हैं। इसके और भी रिलीजेस हैं, तो और भी रिलीजेस आप देखना चाहते हैं तो ये सारी रिलीजेस कब हुई, कब इसका सेटअप है, किस तरह का वर्जन है। तो खैर प्रीवियस वर्जन पे तो कोई काम नहीं करना चाहता है, बट 24 अक्टूबर को यानी 2022 को आपका पाइथन 3.11 को रिलीज़ किया गया, 3.915 को रिलीज़ किया गया अक्टूबर 21 को, 3.815 को रिलीज़ किया अक्टूबर 11 को। इस तरीके से ये रिलीजिंग आपका वर्जन टू वर्जन, डेट टू डेट वेरी कर रहा है। अब आप देखते जाइए कितना सारा लिस्ट है पाइथन का, लेकिन हमें ये कोशिश करना है कि हम जो भी रिलीजेस यूज़ करें वो लेटेस्ट यूज़ करें, क्योंकि मशीनरी कॉन्फ़िगरेशन सारे कुछ लेटेस्ट ही आ रहे हैं। तो लेटेस्ट रिलीज़ करने में हमें कोई भी दूसरे तरीके की प्रॉब्लम्स, कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉब्लम्स ये सब नहीं आती हैं। इसलिए हम लेटेस्ट रिलीज़ यानी पाइथन 3.11 जो कि आपका यहाँ पे विंडोज़ के लिए यहाँ पे आ रहा है, उसी तरह से मैक ओएस के लिए, अदर प्लेटफॉर्म्स के लिए, यानी कि बहुत, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारा क्या है, ये वेरियस डोमेन्स पे वर्क करता है और वेरियस डोमेन्स पे काम करता है, इसलिए प्लेटफॉर्म भी हमारा क्या होगा, इसका अलग अलग होगा। तो प्लेटफॉर्म अलग अलग होने से, जैसे विंडोज़ प्लेटफॉर्म अलग प्लेटफॉर्म है, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, मैक ओएस अलग प्लेटफॉर्म होता है, आपका उबंटू अलग प्लेटफॉर्म होता है, उसी तरह से दूसरे वैसे यूनिक्स है, लिनक्स है, ये सारे चीज़ें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे होती हैं। तो वहाँ अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग हमारा यहाँ पे सेटअप फाइल है। अब हम मैं सेटअप फाइल पे चलता हूँ। ये हमारा सेटअप क्या हो गया है, सक्सेसफुल दिख रहा है। जब सेटअप सक्सेसफुल हो जाए हम इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप क्या करेंगे कि हम लोग फिर पीपीटी पे चलते हैं कि नेक्स्ट हमें करना क्या है। तो ये हमारा सेटअप प्रोग्रेस में है, देन सेटअप वाज सक्सेसफुल, वंस द सेटअप कंप्लीटेड यू विल सी द फॉलोइंग विंडो। इस तरह से विंडो आएगा, क्लोज बटन पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद देन हमें चेक करना है कि हम हमारा पाइथन को वेरीफाई करना है कि पाइथन इंस्टॉलेशन कम्प्लीटली हुआ है कि नहीं। इसके लिए विंडो आर की
हमारा आता है शॉर्टकट, उसको हम प्रेस करेंगे और वहाँ पे CMD लिखेंगे। ठीक है, बिंदु मैंने आर की यहाँ प्रेस किया और यहाँ पर मैंने मेरा रन बॉक्स खुला। इस रन बॉक्स में मैंने क्या टाइप कर दिया, तो CMD टाइप किया, ओके पे क्लिक किया। इस तरह से हमारे सामने एक GUI इंटरफेस का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम खुल गया, यानी कि डॉस खुल गया। अब करना क्या है, हम नेक्स्ट PPT में देखते हैं कि यहाँ पर हमको सिंपली पाइथन लिखना है, जिससे इस तरह का अगर नोटिफिकेशंस आते हैं तो आप समझ जाएंगे कि पाइथन हमारा क्या है, कंप्लीटली सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे पाइथन। देखिए सामने नोटिफिकेशंस आया, उसी तरीके का कॉपीराइट, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो इसका मतलब है कि पाइथन हमारा इसमें आइडियली हमारा इसमें इंस्टॉल हो चुका है, यानी कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुका है। अब देन पाइथन आइडियली होता क्या है, आइडियली मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी जिसमें हम अपने कोड को करेंगे वो ऐसा इंटीग्रेशन डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट है जिसमें हम बच्चे सीखते हैं कि हम कैसे पाइथन कोड को लिख पाएँ, उसका सिंटैक्स कैसे लिखें, उसका स्ट्रक्चर कैसे लिखें, एरर कैसे आएगा, इस सबको इंटरप्रेट करने के लिए, सबको देखने के लिए हम लोग पाइथन आइडियली का यूज़ करते हैं। तो पाइथन आइडियली पे हम टाइम ना पास करते हुए हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे पाइथन लिखेंगे आइडियली। तो यहाँ पाइथन आइडियली का सिंबल आ रहा है। ठीक है, मैंने इस पाइथन आइडियली के सिंबल पे क्लिक किया, जो मैंने अभी जस्ट इंस्टॉल किया था, और उसको मैंने वहाँ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये एक मोड खुला है। तो इस मोड में काम करेंगे तो हमारा सिंगल मोड होगा। ठीक है, जैसे 12 मैं लिखूंगा और एंटर करूंगा तो 12 ही रिजल्ट आएगा, 12 प्लस इंटर करूंगा 12 तो हमारा 24 रिजल्ट आएगा। ऐसे करके ये सिंगल मोड हुआ, लेकिन मल्टीपल लाइन ऑफ कोड इसमें नहीं लिखा जा सकता। इस वजह से आप न्यू फाइल लें, नए फाइल में आप क्या करेंगे कि मल्टीपल लाइन कोड लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, ओके, हेलो, एक मैसेज, हेलो पाइथन, हेलो पाइथन, एक लाइन मैंने लिखा। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या करता हूँ, प्रिंट, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से सिंबल ले करके यहाँ पे लिख देता हूँ 10 + 20। ठीक है, इसको मैं इस तरह का मैसेजेस देने के लिए सिंपली, और कुछ नहीं, मैसेज जैसा मैसेज देना चाहूँगा मैं वैसा मैसेज देता। 10 + 20 भी मैसेज में आया। लेकिन इससे पहले क्या करना होता है, आप रन कराओगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, तो बोलेगा कि सोर्स मस्ट बी सेव्ड। तो हम ओके पे क्लिक करेंगे, हाँ भाई मुझे मेरा सोर्स सेव करिए। मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा, सेव कर दूँगा पाइथन का फाइल 1 नाम रख के, और .py से मैं इसको पाइथन का जो एक्सटेंशन है .py उसको डालूंगा और सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद देखिए वही जस्ट हेलो पाइथन और जस्ट 2 मैसेज जो मैंने देखा था अभी वो हमारे पास आ गया। अब मैं चाहता हूँ इस कोडिंग में, अगर मैं इस मैसेजेस में से, मैसेज का मतलब हो गया कि ये डबल कोट्स के बीच में है तो मैसेज है। तो अगर मैं, आप देख रहे हो कि मैं इस चीज़ को हटा दूँ, अगर इस चीज़ को हटा देता हूँ तो अब ये मैसेज नहीं रह गया। अब ये क्या हो जाएगा, तो ये 10 + 20 30 रिजल्ट देगा। तो ये आप यहाँ पे इस मॉड्यूल को सेव कर लें पहले और रन में जा कर के रन करा दें। तो आप देखिए हेलो पाइथन तो आया, बट उसके साथ क्या आया, 30 रिजल्ट आया। क्यों आया 30 रिजल्ट, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं कि कोडिंग हमारा कुछ इस तरीके का है, इस वजह से यहाँ रिजल्ट 30 आया। हेलो पाइथन जब भी हम जितनी बार रिपीट करें कोड को उतना ही बार हमारा ये मैसेज पाइथन देता है। जैसे मैं इसको वो 1 टाइम रिपीट किया, फिर सेकंड टाइम रिपीट किया, फिर थर्ड टाइम रिपीट किया, फिर फोर्थ टाइम रिपीट किया। रिपीट कर देने के बाद मैं मॉड्यूल्स को क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद रन मेन्यू पे जाऊंगा, रन कराऊंगा। उतनी बार यहाँ पर वो रिपीट करके, एक बार मेरा रिपीटेशन 30 का था तो एक बार हमारा 30 रिजल्ट आया, बाकी सब हेलो पाइथन में रिजल्ट आया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही इजी प्रोसेस से मैंने बताया कि कैसे एक पाइथन के सिंटैक्स को लिखा जाए, या ये भी बहुत इजी प्रोसेस था कि किस तरीके से हम आप पाइथन को मतलब सेटअप को
इंस्टॉल कर पाओगे। तो पूरा क्लियरली आपका यहाँ पे सेटअप है, फिर पाइथन कैसे प्रोग्रेस करेगा, फिर सेटअप कैसे सक्सेसफुल होगा, फिर इंस्टॉलेशन को कैसे वेरीफाई करेंगे, ये सारी चीज़ें थी। फिर आइडियली जो हमारा आएगा, ये आइडियली जो मैं बोल रहा हूँ, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट है, जहाँ पे हम लर्न करते हैं, पाइथन को पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद ये हमने कोड टू प्रिंट द मैसेज, एक कोड लिखा प्रिंट हेलो, और हेलो वर्ल्ड हमारा आंसर आया। तो ये चीज़ मैंने अभी अभी जस्ट आपको पाइथन के कंपाइलर पर बताया कि कैसे हमारा मैसेज पाइथन में प्रिंट हो सकता है। ये बेसिक चीज़ें हैं, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है। और मैं ऐसा वीडियोस बनाऊंगा कि जो एकदम बच्चे से बच्चा, क्योंकि ये देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग ऐसा कुछ नहीं है कि आप तभी सीख सकते हो जब आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड अच्छा हो, प्रोग्रामिंग में मैं बहुत तगड़ा हूँ तभी मैं पाइथन सीख सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन एक 6 क्लास का बच्चा भी सीख सकता है, पाइथन विदाउट बैकग्राउंड वाले भी सीख सकते हैं, और जिनका कोई मैथमेटिक्स या फिजिक्स का भी नहीं बैकग्राउंड है, वो भी पाइथन को आसानी से सीख सकते हैं, और किसी एक फील्ड में अपना नया कैरियर बना सकते हैं, जैसे वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ऐप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। इससे आसानी से किया जा सकता है। और आप देख ही रहे हैं इसका सिंटैक्स और स्ट्रक्चर कितना ईजी है कंपेयरिंग टू अनदर लैंग्वेज। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने कंपेयर करा दिया था सी प्लस प्लस से और पाइथन की कोडिंग से, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा कि कितना आसान होता है पाइथन का कोड, और वहाँ पे सी प्लस प्लस में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। एक्चुअली बात यह है कि सी प्लस प्लस में कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती है, बट हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम सी से स्टार्ट करें, कि रूट लेवल हमारा सी होता है, सी से स्टार्ट करें, सी प्लस प्लस को जाने, पाइथन को जाने, जावा को जाने, और किसी एक को अपना आदर्श बनाएं, या किसी एक पे ही मास्टरिंग करें। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो अगर आपको किसी भी लैंग्वेज पे मास्टरिंग करनी हो, किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से सीखना हो, तो आप हमारे वेब गुरु छपरा इंस्टीट्यूशन में बेधड़क आएँ और यहाँ पे अपना एडमिशन करवाएं, और आप किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग तो हम आपके यूट्यूब पे अपलोड करके आपको सिखा ही रहे हैं, लेकिन लाइव प्रोजेक्ट ट्रेनिंग कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे सर्वर साइड एप्लीकेशन बनता है, कैसे हमारा डेटाबेस कम्युनिकेशन होता है, ये सारे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि आपको करने ही करने चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में, चाहे वो BCA का हो, स्टूडेंट MCA का स्टूडेंट हो, भी 10th का हो या 11th का हो या 12th का हो, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल एक कोर्स वेब गुरु छपरा ले करके आया है। इसलिए हरी अप और आप आइए, और आ करके यहाँ पर अपना देखिए। अब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि आप वेब गुरु छपरा कैसे सर्च, कि वेब गुरु कंप्यूटर साइंस .in हमारा ये वेब एड्रेस है, और आप सीधे सीधे हमारे पास सर्विसेज को देख सकते हैं कि C++, कोर जावा, .NET, जावा, स्क्रैच, HTML, CSS, .NET सारी चीज़ें पढ़ाई होती है कोर्सेज में। प्रोग्रामिंग, वेबसाइट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मोबाइल डेवलपमेंट, BCA, ADTA, ADIC, ये सारी चीज़ें आपका कोर्सेज में अवेलेबल है, हमारी सर्विसेज में भी अवेलेबल है, कोर्सेज में भी अवेलेबल है। इसके विषय में आप हमारे वेबसाइट पे आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हाँ यहाँ पे कोर्सेज किस तरह के हैं। ये सारा कोर्सेज आपको सामने दिख रहा है, ये सारे कोर्सेज हमारे पास हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज हमारे पास है जिसमें हम प्लेसमेंट भी देते हैं, एडमिशन्स हमारा कंसल्टेंसी है जिसमें हम एडमिशन्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आप वहाँ पर पता कर सकते हैं कि क्या क्या कोर्सेज हमारे पास चल रहा है। ओके, तो अगर आप लोग को ये पाइथन इंस्टॉलेशन प्रोसेस और ये बातें समझ में आ गई कि किस तरह से पाइथन पे काम किया जाएगा, किस तरह से पाइथन को इंस्टॉल किया जाएगा, किस तरह से पाइथन में एक सिंपल मैसेज को टाइप किया जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेट करें कि बच्चों के लिए मैं अच्छे से अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल्स वाले प्रोग्राम लेकर के आऊँ, और अच्छे से अच्छे उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा होता रहे। ऐसे हमारा एड्रेस विजिट है छत्रधारी बाज़ार नियर राम जानकी मंदिर छपरा। आप कॉल कर सकते हैं 8709096767 पे, किसी भी तरह के क्वेरी के लिए इस पे आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई योर कॉल। ओके, नाउ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग आगे के बारे में, आगे पाइथन के बारे में आगे पढ़ेंगे।